भगवान ने एकता की नहीं, अनेकता की रचना की है। उन्होंने विभिन्न मति की रचना की है, विभिन्न स्वभावों की रचना की है, और फिर भगवान ने उन सबको दो मार्गों में बांट दिया, एक निवृत्ति मार्ग और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वह है जिसमें भोगों का त्याग करते हुए, त्याग का प्रयास करते हुए सफलतापूर्वक भगवान को प्राप्त किया जाता है, और प्रवृत्ति मार्ग वह है जिसमें धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए, अपने कर्तव्यों में रहते हुए प्रयासरत रहकर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा जाता है। अब जिनके भाग्य में यह रचना रची गई है कि वे गृहस्थ में रहते हुए भगवान को प्राप्त करें, उन्हें भगवान गृहस्थ में ही मिलेंगे। और हम लोगों के भाग्य में भगवान ने रचना की है निवृत्ति मार्ग से भगवत प्राप्ति की। अब एक गूढ़ रहस्य समझिए। गृहस्थ मार्ग में रहते हुए प्रायः मनुष्य केवल अपना ही उद्धार कर पाता है, लेकिन यदि विरक्त मार्ग का एक भी साधक भगवत प्राप्ति कर ले तो वह पूरे प्रांत का कल्याण कर देता है। यदि एक अपने में आ जाए तो मम भक्ति युक्त एक संत पूरे लोक को पावन कर सकता है, क्योंकि उसने भोगों का त्याग करके रात दिन केवल भगवान का चिंतन किया है। अब गृहस्थ जीवन को देखिए, इसमें बड़ी समस्याएं हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो सत्संग सुन पा रहे हैं, नहीं तो सत्संग सुनने का भी समय नहीं मिलता, भजन करने का भी समय नहीं मिलता। और मान लीजिए भजन करने बैठ भी जाए तो पूरे दिन की दिनचर्या दिमाग में घूमने लगती है, ये करना है, वो करना है, अभी वहां जाना है, उससे बात करनी है। माला चल रही होती है लेकिन मन में पूरा हिसाब किताब चल रहा होता है। परसों उसने ऐसा क्यों कहा था, वहां ऐसा क्यों हुआ था, उसी समय मन में पूरा प्रश्न उत्तर चलता रहता है। तो फिर उद्धार कैसे हो? अब प्रश्न उठता है कि जब हम अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं और विरक्त संतों को भिक्षा देते हैं तो हमारा कल्याण कैसे होता है? देखिए, विरक्त संतों का जीवन ऐसा होता है कि न नौकरी होती है, न व्यापार, न खेती, न बच्चों का विवाह, न परिवार की जिम्मेदारियां, केवल एक ही धंधा होता है, नाम जप और भगवान का भजन। यदि कोई विरक्त संत ईमानदारी से अपना भजन कर ले तो वह लाखों लोगों का कल्याण कर देता है। इसी कारण भगवान ने विरक्त मार्ग की रचना की, ताकि इस मार्ग में साधक अपनी चित्तवृत्ति को पूर्ण रूप से परमात्मा में लगाकर स्वयं भी तर जाए और लोगों को तार दे। गृहस्थ जीवन में यह कठिन है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट भी मन चंचल रहता है। दिन भर के कार्य, माया की व्यस्तता, कब भगवान की याद आए और कब ना आए यह कहना कठिन है। माया बड़ी विचित्र है। एक बार भगवान देवर्षि नारद जी से विनोद में बोले कि जो गृहस्थ में रहकर मेरा भजन करता है मैं उसे विशेष महत्व देता हूं। तब नारद जी ने कहा, प्रभु विरक्त तो पूरा जीवन जलता रहता है, न मनोरंजन न भोग। संसार का त्याग करके केवल भगवान में लगना बड़ा कष्टमय जीवन है। यदि ईमानदारी से तपस्वी का जीवन जिया जाए तो यह अत्यंत कठिन होता है। नारद जी ने पूछा कि आप गृहस्थ भक्त को प्राथमिकता क्यों देते हैं? तब भगवान ने एक कटोरे में घी भरकर दिया और कहा कि मेरे आसन की परिक्रमा लगाओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। पीछे सुदर्शन चक्र चल पड़ा, परिक्रमा पूरी हुई। भगवान ने पूछा कि कितनी बार नारायण कहा? नारद जी बोले कि प्रभु पूरी चित्तवृत्ति तो कटोरे में लगी हुई थी। तब भगवान बोले कि एक कटोरे के घी ने तुम्हारी भगवत स्मृति को अपहरण कर लिया, और गृहस्थ तो पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार और असंख्य कार्यों के बीच रहते हुए यदि मेरा भजन करता है तो वही मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसलिए समझिए कि गृहस्थ और विरक्त दोनों मार्ग भगवान ने बनाए हैं, और यदि दोनों मार्ग ईमानदारी और धर्मपूर्वक चले जाए तो दोनों से ही भगवत प्राप्ति होती है। परंतु विरक्त मार्ग गुरु मार्ग है, गृहस्थ मार्ग उसका शिष्य मार्ग है। विरक्तों का भरण पोषण गृहस्थों से ही होता है। वस्त्र, भोजन, वास और सेवा की सारी व्यवस्था गृहस्थों से चलती है। इस प्रकार गृहस्थों का भी कल्याण होता है। वे थोड़ा भी भजन करते हैं, धर्म से चलते हैं, पापाचरण नहीं करते, गरीबों की सेवा करते हैं, बीमारों की सेवा करते हैं,
गौ सेवा और संत सेवा करते हैं, और संत अपने तपोबल और भजन बल से असंख्य लोगों का कल्याण करते हैं। इसीलिए भगवान ने इन दो मार्गों की स्थापना की, और भगवान ने जिसको जिस मार्ग के योग्य चुना उसे उसी मार्ग पर चला दिया। हम लोग